कैंसर पीड़ित मेरे पास कम से कम 20 एक डॉक्टर गिलास दूध, और दूध इतना ही गिलास होता था, यानी कि ज्यादा नहीं होता। खुराक बहुत कम लेता था ताकि मैं 20 घंटे जाग सकूं। ऐसा मैंने लगातार 6 वर्ष तक किया जी। इसके साथ साथ एक दो बात और इंटरेस्टिंग जो पब्लिक के लिए है, मनु भैया सब पब्लिक के बीच में रहते हैं। बहुत सारे धामों में लोगों का मानना है कि ऐसे साधु, ऐसे बाबा, ऐसे महंत बैठे हैं जो शिष्यों के अंदर है, लाखों रुपए ले लेते हैं, उसके बावजूद भी वो भटकते रहते हैं, उनका इलाज नहीं होता। देखो, मुझे समाज को शक्ल दिखानी है, ठीक है, और लोगों को मैं एक नई विधा बताने आया हूँ जो हमारी खो गई है, और उसके कारण आज बहुत सारे लोग दुखी हैं। एक महात्मा थे, वो ये कहा करते थे कि आज के 25 साल बाद, आज 25 साल पूरे हो गए उसको, कि सब लोगों को प्रेतादिक रोग होंगे, प्रेतों से रोग होंगे, और वो डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे और वो लूटेंगे। मैं आज ये मान रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी आधे हिंदुस्तान को घर दे देंगे तो वो आधे हिंदुस्तान का जो घर है ना, अगर ये प्रेत रोग नहीं निकले, पितृजनित कष्ट और पितृजनित रोग नहीं निकले, तो वे आधे हिंदुस्तान को वापिस वे घर बेच के डॉक्टरों को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि उनको रोग इतने हो चुके हैं प्रेत जनित कष्टों से, और प्रेत जनित रोग और पितृजनित कष्ट और पितृजनित रोग इतने हो चुके हैं। इसको हम कुपित वायु बोलते हैं, जो 5 प्रकार से हमारे शरीर पर प्रहार करती है। एक, और इनके सबको दर्द ही होते हैं। जैसे मैं कैंसर ठीक नहीं करता, लेकिन कैंसर पीड़ित मेरे पास कम से कम 20 ऐसे आए हैं जिनको दर्द थे और वो खत्म हो गए। मतलब इसी महीने में 4 आए हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हो। और एक पूरे हिंदुस्तान को, पूरे जगत को बता देता हूँ, मनु भैया ने 40,000 वीडियो बनाई है, जिसमें से 15 से 20,000 अभी उपलब्ध है, और उनमें से 10,000 वीडियो ऐसी हैं कि जो लोगों के ठीक हुए की वीडियो है। ऐसे ही नहीं, मनु भैया का नाम मनु भैया है। ये मेरा शौर्य है, मेरी मेहनत है, मेरा माथे का पसीना है जो मैं रोज बहाता हूँ। ये आप देखते हैं, आपको अभी पसीना नहीं आ रहा है, ठंडी भी है, आज मौसम में गर्माहट नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी पसीना है। तो ये मेरी मेहनत है, ये मेरा कार्य है, कर्म है, वो मैं कभी नहीं छोड़ता, वो मैं करता हूँ और वो मैं रेगुलर करता रहूँगा। आज हमें कई नाम ऐसे दे दिए गए हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को और हिंदुओं को, कि अगर क्रिश्चियन माने कि इनमें शैतान है और शैतान से रोग है, वो ठीक कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं ठीक। मुस्लिम माने कि इनमें जिन्नात है, उनसे रोग उत्पन्न होते हैं, वो ठीक भी कर रहे हैं, यहाँ से लेके पाकिस्तान तक ठीक कर रहे हैं। लेकिन हिंदू अगर ये मान ले कि इनको पितृदोष है, पितृकष्ट है और प्रेत रोग है, तो उसको अंधविश्वासी कहा जा सकता है। मुझे सबसे पहले तो यही बता दो कि अंधविश्वास होता क्या है। मैं डॉक्टरों पे विश्वास करूं तो अंधविश्वास, साइन मैंने कर दिया, मेरा मरीज लौट के आएगा कि नहीं आएगा, ये अंधविश्वास है। और अगर मैं ईश्वर पे विश्वास कर रहा हूँ तो वो सभी करते हैं, देखा उन्होंने है नहीं, लेकिन मैंने तो देख लिया। अब मेरा अंधविश्वास विश्वास में परिणत हो गया। ये बात देखिए, अब सभी लोग अपने अपने इष्ट पर अंधा विश्वास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, और चाहे कोई ईसाई है, और चाहे कोई बौद्ध है, वो अपने अपने इष्ट पर, और चाहे कोई उनको मानने वाला है, कबीरदास जी को मानने वाला है, वो अपने अपने इष्ट पर अंधा विश्वास करे, उन्हीं को भगवान समझे, उन्हीं को परम सत्ता समझे, उन्हीं को ब्रह्म माने, तब उनकी उन्नति होगी। क्योंकि वो जो तत्व है वो ब्रह्म तत्व ही है, तब उनकी उन्नति को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर संसार पे विश्वास किया, अंधा आंख बंद करके विश्वास किया, तो आपको केवल छल मिलेगा। लाखों वीडियो आप ऐसी देख सकते हैं, हजारों आप लिखे, ठीक है, जिनमें डॉक्टरों से अपराध हुए हैं, उन्होंने माना है और वो काम हुए हैं। पीछे कोरोना काल में भी 84 हॉस्पिटल ऐसे जो सरकारी थे, और 264 या कुछ ऐसे हॉस्पिटल, 284 या 264 ऐसे हॉस्पिटल जो प्राइवेट थे, बिना एनओसी के अंग वितरण किए गए, और सीबीआई की आज तक जांच चल रही है उसमें। ये कितनी बड़ी बात है हिंदुस्तान में रहते हुए। और मनु भैया के नाम किसी का कोई अंग निकालने का है ही नहीं। आप गूगल पे खोज सकते हो सारे के सारे, मेरे पास आने से पहले कोई भी खोज सकता है ना। मैंने आज तक किसी का अंग निकाला। छूने का तो ये है, माता पिता भाई बहन है, बिना छुए कोई क्रिया होती नहीं है, और इसलिए बीच में भी रहता हूँ सबके सामने, ताकि मुझे छूने का कोई दोष भी ना लगे, और लोगों का उपकार करता हूँ। इसमें अपकार की कोई बात ही नहीं है। कोई ढूंढ के दिखाए मनु भैया ने नाजायज संपत्ति कमाई हो, मनु भैया ने नाजायज कोई काम किया हो, तो आप मुझ पे लांछन लगाए। ठीक है, मैंने कुछ गलत किया हो संसार में रह के, तो लांछन